हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2, जिसमें आज हम जो है सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। तो लेक्चर जो है इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ऑलरेडी हम जो है प्रेम्बल पे वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा। प्लेलिस्ट के सहारे जो है आप सभी की सभी वीडियोस वहाँ पे देख सकते हैं। आगे जो है आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को अगर अच्छा लगे, प्लस जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए स्टूडेंट जो हैं, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं गाइस अपने फेसबुक हैंडल के साथ, और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिएगा जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे पूछने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला सोर्स जो हमारा बनता है वो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से ही बनता है, राइट। तो सबसे पहले जो हमने कुछ चीज़ें वहाँ से ली हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की थी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से ली है गाइस, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि स्केलेटन जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का वहाँ से ही ड्राइव हो चुका है। अब देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं ये आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट थिंग इज़ फेडरल सिस्टम। तो फेडरल सिस्टम का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। अगर आप हमीरपुर बोर्ड के एग्जामिनेशन की जो प्रीवियस ईयर के पेपर देखें तो पॉलिटी के क्वेश्चन जो है वहाँ पे काफ़ी फैक्चुअल पूछे जाते हैं। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल याद रखनी है, राइट। तो ये आपको मेमोराइज़ करना पड़ेगा। एक या दो बार वीडियो को देखिए। वीडियो देखने के बाद जो है एक बार खुद आप जो है कोई भी बुक हो, अगर आपके पास लूसेंट है या कोई भी बुक है, वहाँ पे आप जो है एक बार रीडिंग ज़रूर दें। तो सेकंड जो चीज़ है यहाँ से हमने ली है ऑफिस ऑफ गवर्नर। तो गवर्नर का ऑफिस भी जो है हमने यहाँ से लिया है गाइस। तो दो चीज़ें आपने याद रखनी है, एक तो आपका फेडरल सिस्टम और दूसरा गवर्नर का ऑफिस कहाँ से लिया हमने? 1935 से। उसके बाद ब्रिटेन की बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, रिट कहाँ से हमने ली हैं? देखो, अगर आप देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 5 प्रकार की रिट्स आपको देखने को मिलेंगी गाइस, राइट। तो 5 रिट्स जो है हमने रिट का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। रिट का यूज़ क्या है? अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, ठीक है, तो आप जो है हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ पे जो है आप रिट दायर कर सकते हैं। तो कौन से 5 प्रकार की रिट हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसका आंसर, राइट। सेकंड चीज़ जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सिंगल सिटीजनशिप, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ब्रिटेन की तरह जो है भारत में भी आपको सिंगल सिटीजनशिप देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप यूएसए देखेंगे तो यूएसए में डुअल सिटीजनशिप है। कैसे? स्टेट के लिए जो है वहाँ पे अलग सिटीजनशिप मिलती है और नेशन वाइज जो है एक अलग सिटीजनशिप दी जाती है, राइट। लेकिन इंडिया और ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। तो ये हमने चीज़ें ब्रिटेन से ली हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जो है, लॉ का क्या प्रोसीजर रहेगा, रूल क्या रहेगा, वो हमने ब्रिटेन से लिया है। एंड द थर्ड वन इज़ योर बाइकैमरल पार्लियामेंट, ठीक है। बाइकैमरल नेचर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी हैं यहाँ पे, लोकसभा और राज्यसभा है, ठीक है। तो बाइकैमरल नेचर पार्लियामेंट्री सिस्टम आपको देखने को मिलता है। ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का भी आपको यहाँ से ब्रिटेन से लेता हुए देखने को मिलेगा, राइट। तो क्या करता है ये? ऑडिट करता है। जो भी गवर्नमेंट का खर्चा वगैरह रहता है वो सारा का सारा ऑडिट कौन कर सकता है? करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आगे बात करेंगे यूएस की। तो यूएसए से हमने गाइज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लिया है, यानी कि हमारी जुडिशरी जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट काम करती है गाइज, किसी गवर्नमेंट के लिए ये काम नहीं करती, ठीक है। ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। जैसे कि कैग का ऑफिस है, ये भी इंडिपेंडेंटली काम करता है, राइट। इलेक्शन कमीशन है, ये भी इंडिपेंडेंटली काम करता है, राइट। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी लिख दी गई हैं। तो ये जो कंसेप्ट जो है हमने यूएसए से लिया गया है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे जुडिशियल रिव्यू की। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट भी हमने यूएसए से लिया है। मान लो कि अगर आपका जो है फंडामेंटल राइट, जो कोई भी आप लॉ लेके आती है गवर्नमेंट, राइट, तो वहाँ पे जो एक्ट लेके आती है, आगे जो एक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। वो देखते हैं कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है, बेसिक स्ट्रक्चर का हनन तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें वो चेक करके वो देखते हैं, फिर उसके बाद वो रिव्यू देते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो फिर तो ठीक है, वो पास कर दिया जाएगा। लेकिन अगर नहीं है तो नल एंड वॉइड करार दिया जाएगा गाइस। तो ये जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट भी यूएसए से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ योर फंडामेंटल राइट्स। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स ध्यान रखना हमने यूएसए से लिए हैं। आफ्टर दैट रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है रिमूव करने का प्रोसेस जो है ये हमने यूएसए से लिया है। और
उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, एक तो आपने फंडामेंटल राइट का ज़रूर ध्यान में रखना है और प्रेम्बल का। प्रेम्बल हमने पिछली वीडियो में देखा था कि प्रेम्बल का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है गाइस। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। उसके बाद प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस रहता है उसके फंक्शंस, क्या क्या फंक्शंस हैं वो हमने यूएसए से लिए हैं। तो ये सब बातें आपने बिल्कुल याद रखनी है, राइट। सबसे पहले तो याद रखना है आपने फंडामेंटल राइट्स, और दूसरा जो है प्रेम्बल, ये तो आपको भूलना ही नहीं है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं गाइस। चलिए आगे चलेंगे। कनाडा की बात करें तो कनाडा में आपको जो है देखने को मिलेगा स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है, फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब यूनियन लेवल पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है मैक्सिमम काम करती है, ठीक है। जो भी एक्ट बनाए जाते हैं वो आपको लोकसभा राज्यसभा से पास होते हुए देखने को मिलेंगे, फिर वो जाके आगे बिल जो है एक्ट बन जाते हैं, राइट। तो स्ट्रॉन्ग सेंटर का कॉन्सेप्ट जो है हमने कनाडा से लिया है। उसके बाद रेसिड्यूरी पावर जो है, रेसिड्यूरी पावर जो है ये सेंटर के पास होती हैं, ये भी कॉन्सेप्ट कनाडा से लिया गया है। उसके बाद ये दो है, आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ से लिया गया है। आफ्टर दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर। चलिए आगे चलेंगे। आयरलैंड की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा आयरलैंड से। आयरलैंड से हमने DPSP लिए हैं, ओके। आफ्टर दैट मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो इलेक्शन कैसे होंगे प्रेसिडेंट के, उसका मेथड क्या है, तो ये हमने आयरलैंड से लिया है, राइट। अब आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, राइट। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है आयरलैंड से लिया गया है। फिर नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, ये भी आपने याद रखना है कि जो नॉमिनेशन होता है मेंबर्स का राज्यसभा का, वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। साउथ अफ्रीका की बात करें तो याद रखना अमेंडमेंट का कॉन्सेप्ट हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, राइट। तो आप ऐसा करिए कि जो नोट्स अगर आप बनाओगे तो आपने सिर्फ यही टर्म्स लिखनी है, अमेंडमेंट, साउथ अफ्रीका के आगे लिख लो अमेंडमेंट, ठीक है। तो अमेंडमेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आया है, साउथ अफ्रीका से। उसके बाद इलेक्शन जो होते हैं मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये कहाँ से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से। मेनली आपको क्या क्या याद रखना है, अमेंडमेंट याद रखना है, फंडामेंटल राइट याद रखना है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद रखना है, जो कि आपको मैं आगे बताऊँगा। प्रेम्बल याद रखना है, फंडामेंटल राइट्स हो गए आपके, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP, ये सब चीज़ें तो बिल्कुल याद रखनी है आप लोगों को। आगे चलेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच लोगों से हमने क्या लिया है, देखिए आपने प्रेम्बल में ये सारी वर्डिंग पढ़ी है, रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, राइट। तो ये चारों की चारों टर्म्स कहाँ से ली गई हैं गाइज, याद रखना, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, वहाँ से हमने ये सब चीज़ें ली हैं, रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे चार जो है वर्ड्स यहाँ पे हमने लिए हैं, तो ये प्रेम्बल में निहित हैं हमारे, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी मैक्सिमम बार जो है ये पूछे जाते हैं तीनों वर्ड, राइट। तो बिल्कुल इसको आपने याद करना है 2-3 बार। आफ्टर दैट ऑस्ट्रेलिया से क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, फर्स्ट इज़ कॉन्करेंट लिस्ट, तो कॉन्करेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, राइट, ठीक है। क्योंकि पावर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कुछ जो है हमारे यूनियन के पास है, कुछ जो है स्टेट्स के पास है। कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, जो है कौन कौन से टॉपिक आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में, ये आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे गाइस, राइट। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ट्रेड का फ्रीडम जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट, जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, अब ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा गाइज, कौन प्रिसाइड करता है, ठीक है, प्रिसाइड कौन करता है जॉइंट सिटिंग को, ठीक है, और बुलाता कौन है जॉइंट सिटिंग को, दो अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान रखना। प्रिसाइड कौन करता है, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, और जो आपका बुलाता कौन है, ठीक है, तो ये दो चीज़ें अलग हैं, बिल्कुल इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए, अगर आप बार बार इसको लिखेंगे तो भी आपको जो है यहाँ पे आपके दिमाग में ये बातें याद रहेंगी। तो इसको ज़रूर गाइस, जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसको सीरियसली लें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, USSR। USSR किसे बोला जाता है, सोवियत संघ को जो है अब रशिया बोला जाता है, राइट, तो इसको रशिया बोलेंगे। तो रशिया से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिए हैं, तो हमने रशिया से लिए हैं। आफ्टर दैट हमने जस्टिस का भी हमने देखा था प्रेम्बल में, जस्टिस 3 प्रकार की प्रोवाइड करवाई जाती है, दैट इज़ योर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, राइट। तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हमने कहाँ से ली हैं, ये भी हमने रशिया से लिए हैं। जस्टिस वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है, रशिया से लिया है, याद रखना।
फाइव ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट भी हमने रशिया से लिया था, लेकिन गाइस आपको मालूम होगा कि जो आपका प्लानिंग कमीशन है वो स्क्रैप कर दिया गया था। प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप करने के बाद हमारा नीति आयोग बनाया गया था 2015 में गाइस, जब मोदी की गवर्नमेंट आई थी। तो उसके बाद जो है यहाँ पे इसे बदल दिया गया नीति आयोग में। लेकिन 5 ईयर प्लान कहाँ से लिया गया है ये भी आप याद रखिएगा, रशिया से लिया है। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स का जब हनन होता है गाइस, ठीक है, सॉरी, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी के टाइम जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं यहाँ पे सस्पेंड किए जाते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने जर्मनी से लिया है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक ही यहाँ पे जर्मनी से आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो, इमरजेंसी के टाइम फंडामेंटल राइट जो है यहाँ पे सस्पेंड कर दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे दो ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो कि सस्पेंड नहीं किए जाते। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे गाइस, राइट, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे दो ऐसे फंडामेंटल राइट जो कि कभी भी जो है सस्पेंड नहीं होते, चाहे कौन सी भी इमरजेंसी लग जाए, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो स्टेट इमरजेंसी हो, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो, राइट। तो इसका जो है आप आंसर जरूर लिखिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ योर जापान, ठीक है। जापान से हमने प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिया है गाइस, ठीक है, याद रखना। रूल ऑफ लॉ हमने ब्रिटेन से लिया है, लेकिन प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इज़ टेकन फ्रॉम जापान, ठीक है। तो ये सब बातें आपने बिल्कुल याद रखनी है गाइस। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। इस लेक्चर को 2 या 3 बार देखिएगा, उसके बाद एक बार खुद रीडिंग दीजिएगा। जो भी इस स्लाइड में मैंने आपको बताया है आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर अदरवाइज़ आप जो है पेन डाउन कर लें इसको, सारी चीज़ों को। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय।